प्रिय छात्राओं, मैं सीमा मीना, सहायक आचार्य गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। मैं आपको आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है रीतिकालीन काव्य वो पढ़ा रही हूँ। और हमने आचार्य कवि केशव, कवि बिहारी और देव का अध्ययन कर लिया है। तो आज हमारा जो व्याख्यान का विषय है वो महाकवि भूषण है, जो रीतिकाल में वीर रस के कवि हैं। भूषण का जन्म 1617 ईस्वी में कानपुर की तिकवापुर गांव में हुआ था और मृत्यु संवत 1772 में हुई थी। उनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था और उनके दो भाई थे, चिंतामणि और मतीराम। वो भी रीतिकाल के उत्कृष्ट कवि हुए हैं। भूषण का जो वास्तविक नाम था वो भूषण नहीं, घनश्याम दास था। भूषण की उपाधि तो उन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र द्वारा प्राप्त हुई थी। वो छत्रपति राजा शिवाजी के आश्रित कवि थे और उनकी प्रशंसा में उन्होंने पर्याप्त काव्य की रचना की। पन्ना नगरी के महाराजा छत्रसाल के यहाँ भी उनका अत्यधिक मान सम्मान होता था। यहाँ तक कि कहा जाता है एक बार महाराजा छत्रसाल ने भूषण की पालकी में अपना कंधा लगा दिया था और इसी से प्रभावित होकर उन्होंने कहा था, और राव राजा एक मन में ना लाऊं अब, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। भूषण कहना चाहते हैं कि मैं किसी भी राजा या महाराजा को अपने मन में उसका बखान नहीं करना चाहता। अपने काव्य में किसी भी राजा या महाराजा का बखान नहीं करना चाहता। मेरे लिए तो छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल, इन दोनों को ही मैं अपने मन में लाऊंगा, मैं अपना काव्य का प्रतीक बनाऊंगा। शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। मैं शिवा का बखान करूं या छत्रसाल का, मेरे लिए दोनों ही श्रद्धा के प्रतीक हैं। ऐसा प्रसिद्ध है कि उन्हें एक एक छंद पर शिवाजी से लाखों रुपए मिलते थे। भूषण ने जिन दो नायकों की कृति को अपने वीर काव्य का विषय बनाया, वे भारतीय समाज में फैले अन्याय दमन में तत्पर हिंदू धर्म के संरक्षक दो इतिहास प्रसिद्ध वीर थे। उनके प्रति भक्ति सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी, आगे भी बराबर बनी रहेगी या बढ़ती गई। इसी से भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय में समाहित हुए। क्योंकि वीर रस में रीतिकाल में श्रृंगार रस की कविताएं ही अत्यधिक होती थीं। अलंकार काव्य यानी कि रस से संबंधित नायिका भेद, इस तरह की रचनाएं रीतिकाल में हुआ करती थी। तो जो भूषण है वो पहले कवि हैं जिन्होंने भारतीय जनता की, भारतीय संस्कृति की जो प्रतिष्ठा है उसका वर्णन अपने काव्य में दो महाराजाओं के माध्यम से किया। भूषण की जो प्रसिद्ध रचना है उनमें शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषणोल्लास। इसमें जो भूषण की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है वो शिवराज भूषण है, जिसमें अलंकारों का वर्णन किया गया है। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार व ओज गुण का वैशिष्ट है। यह रीतिकाल के राष्ट्रीय भावना का प्रसार करने वाले कवि थे। इनके काव्य में राष्ट्र का उत्थान, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा तथा अत्याचारों के विरुद्ध एक तीखा स्वर मिलता है। यानी उन्होंने अपने काव्य का माध्यम बनाया महाराजा छत्रसाल को और छत्रपति शिवाजी को, और इन्हीं के माध्यम से भारतीय जनता का जो दुख दर्द था, भारतीय जनता की जो स्थिति थी, उनको अपने काव्य में वर्णित किया। इस आधार पर कहा जाता है कि भूषण अपने युग के राष्ट्रकवि थे। राष्ट्रकवि कौन होता है? जो राष्ट्र की समस्याओं को, जो भारतीय समाज की समस्याओं को अपने काव्य में, अपने साहित्य में, अपने जो भी वो कविता लिखते हैं उनमें उनका उद्घाटन करें। भूषण की रचनाओं में अलंकारिकता, कल्पना की उड़ान व शास्त्रों की झंकार
छाई हुई है। भूषण ने काव्य की रचना ब्रज भाषा में की और वो प्रथम कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा को वीर रस की कविता के लिए अपनाया। भूषण की ब्रज भाषा में उर्दू, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों की भरमार भी दिखाई देती है। व्याकरण की अव्यवस्था, शब्दों की तोड़ मरोड़, वाक्य विन्यास की गड़बड़ी आदि के होते हुए भी भूषण की भाषा बड़ी सशक्त और प्रभावी है। भूषण की शैली को वीर रस की ओजपूर्ण शैली कहा जा सकता है। प्रभावोत्पादकता, चित्रोपमता और सरसता भूषण की शैली की मुख्य विशेषताएं हैं। भूषण ने वीर, रौद्र एवं भयानक रस का काव्य में प्रयोग किया। कवित्त, सवैया और छप्पे छंद का प्रयोग किया गया। वीर रस के कवि होने के कारण ओज गुण उनके काव्य का प्रमुख गुण माना जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रीति काल के श्रृंगारिक वातावरण में श्वास लेते हुए भी उन्होंने वीर रस के काव्य का सृजन किया। वीर रस के अनुकूल उनकी भाषा भी अत्यंत ओजस्वी और प्रभावपूर्ण रही। इस तरह से जो भूषण है वो रीति काल में, यानी जहाँ पर श्रृंगारिकता से परिपूर्ण नायिका भेद, लक्षण ग्रंथ, इस ऐसी जो काव्य रचा जा रहा था, उस वातावरण में जो भूषण हैं उन्होंने भारतीय संस्कृति को, भारतीय रीति रिवाजों को, भारतीय परंपरा को अपने काव्य का विषय बनाया। दो जो राष्ट्र के जो नायक हैं उनके माध्यम से अपने काव्य का सृजन किया, क्योंकि वो महाराजा शिवाजी के आश्रय में रहते थे, तो उनकी प्रशंसा में भी उन्होंने अपने काव्य की रचना की और उनके कार्यों को अपने काव्य का विषय बनाया और इसी आधार पर उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपने काव्य में उद्घाटित किया। इसीलिए भारतीय जो जनता है उनके हृदय में आज भी भूषण एक वीर रस के कवि, एक राष्ट्रीय कवि के रूप में अपनी जो जगह है वो बनाए हुए हैं। धन्यवाद।